इस बार डीयू की कट ऑफ क्या होगी? क्या प्रेफरेंस शीट सच में गेम चेंजर होती है? क्या हमें अकॉर्डिंग टू कट ऑफ या अकॉर्डिंग टू हमारे मार्क्स प्रेफरेंस शीट बनानी चाहिए, या फिर हमें कोर्स को आगे रखना चाहिए, या फिर कॉलेज को? क्या CUET से सिर्फ DU में ही जा सकते हैं या सिर्फ BHU में, या फिर हमें DU चूज़ करना चाहिए या फिर PHU में हमें जाना चाहिए? और क्या सच में DU में जाना वर्थ इट रहेगा या नहीं? So hello everyone, welcome back to my channel. In this video I'm going to cover all these questions. इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो DU से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड, कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो पाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला डाउट होता है कि क्या हम CUET के थ्रू सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो कि UG और PG दोनों के लिए होता है। तो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा CUET, UG और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कोई एग्जैक्ट कट ऑफ होती है इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि इतने मार्क्स के ऊपर आपको ये वाला कोर्स या फिर ये वाला कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएगा। हाँ, एवरेज कट ऑफ निकलती है और उसके बेसिस पर आप अपने बैकअप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेज की, उसके अंदर कोर्सेज़ की अलग कट ऑफ जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आपको जाना है हिंदू कॉलेज के अंदर, और हिंदू कॉलेज के अंदर अब आपको पता है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं 700 अबाउट, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स आपसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर होगा क्या कि आपकी कोर्स की प्रायोरिटी, आपकी प्रेफरेंस शीट, ये सब कुछ मैटर करता है। लाइक आपने क्या प्रायोरिटी में रखा है, इन बच्चों ने क्या प्रायोरिटी में रखा है, उन्होंने कौन सा कोर्स रखा है पहले, कौन सा कॉलेज रखा है पहले, वो सब कुछ मायने रखता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेफरेंस शीट जो होती है वो गेम चेंजिंग होती है। लाइक वहाँ पर जो है ना, प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस मिलने वाले। तो प्रेफरेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बनानी पड़ेगी। उसी के बेसिस पर आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो वही डिसाइड करेगी कि आखिर उस कोर्स की कट ऑफ, उस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सबसे पहले ये होती क्या है, तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हो ना, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं और इन सारे कॉलेजेस के अंदर अलग अलग कोर्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको एक शीट बनानी है जिसके अंदर आपको रखनी है प्रायोरिटीज़। लाइक जैसे कि आपकी पहली प्रायोरिटी हो गई हिंदू कॉलेज, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आपका कॉलेज, ठीक है, आपका कॉलेज, और उसके अंदर आपको कौन सा कोर्स चाहिए। आपको चाहिए फ़िज़िक्स, आपको चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स, आपको चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, आपको चाहिए इंग्लिश ऑनर्स। तो उसके साथ आप डालोगे अपना कोर्स, उसके नीचे आप बहुत सारी प्रायोरिटीज़ डालोगे, ठीक है। ये सब बच्चे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पे उसके बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा। लाइक आपने शीट बनाई, आपने हिंदू कॉलेज को सबसे प्रायोरिटी पे रखा, उसके बाद किसी दूसरे बच्चे ने भी बनाई, उसने भी हिंदू कॉलेज रखा, उसके बाद किसी तीसरे बच्चे ने भी बनाई, उसने भी हिंदू कॉलेज रखा। अब आप तीनों के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे 2 सीट्स हैं, ठीक है, 2 सीट्स खाली है जो कोर्स आपने रखा है उस कोर्स के अंदर। तो इन तीनों में से जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे ना, उसको प्रायोरिटी देके जो है ना, ये 2 सीट्स भरी जाएगी। उसके बाद में अब क्योंकि आप 2 को कॉलेज मिल चुका है, इनको नहीं मिला है, तो इसकी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी, उस सेकंड प्रायोरिटी को भी देखा जाएगा बाकी सारे बच्चों की प्रायोरिटी से। लाइक इसकी सेकंड प्रायोरिटी मान लीजिए किरोड़ीमल कॉलेज है। अब किरोड़ीमल कॉलेज इसकी सेकंड प्रायोरिटी है और वहीं इसी के साथ इनके आ रहे हैं 800 मार्क्स, ठीक है, 800 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई एक दूसरा बच्चा है, कोई तीसरा बच्चा और है, अभी 3 हो गए, ठीक है। अब इन्होंने अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी है किरोड़ीमल कॉलेज को, लेकिन इनके जो मार्क्स है वो 700 ही है और इनके मार्क्स है 600, ठीक है। और इनकी जो है ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी है किरोड़ीमल कॉलेज। अब इसमें देखा जाएगा कि वो आपकी भले ही सेकंड प्रायोरिटी है और आपको फ़र्स्ट कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको मिल जाएगा किरोड़ीमल कॉलेज इन दोनों से पहले। तो भले ही बाकी बच्चों ने अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी के अंदर उस कॉलेज को रखा है, लेकिन अगर इसको अपना फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा है, तो अब ये भी
कि रोडीमल इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में भी आ गया है ना, तो अब ये भी इन सारे के साथ कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद इसको सीट मिल जाएगी, उसके बाद में उसके नीचे वाली। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको डिसाइड करनी है 2 चीज़ें। आपको यहाँ पे कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है या फिर आपको कोर्स को, या फिर आपको दोनों को ही देनी है। अब इसके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएंगे। मैंने सारे कॉलेजेस के बारे में सर्च किया था, मैंने उसके कैंपस कब वो हुआ, कैसे उसकी एकेडमिक वे में वो कैसा है, उसके अलावा उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ECA एंड एवरीथिंग मैंने सर्च किया था। और ये सब कुछ अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा सब कुछ अवेलेबल है। और आप किसी एक वीडियो से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप 2 देखिए, 3 देखिए। नाउ ये जो प्रेफरेंस शीट आपको बनानी है ना, ये आपको खुद को बनानी है। आपके पास टाइम नहीं है अगर इतना, तो फिर आप किसी को कह के बनवा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बना भी रहे होंगे, बनवाने में आपकी हेल्प भी ले रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है बनवाने जितने, तो आई एम टेलिंग यू कि आप खुद से आप रिसर्च करिए। बिकॉज यूट्यूब पे सच में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है जिनको देख के आप एक से सेटिस्फाई नहीं होते, आप दूसरों को देखिए, आप तीसरे को देखिए, आप देख के खुद सेटिस्फाई होके फिर ही उस कॉलेज को, उस कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए। जब मैं एक कॉलेज की बात करती हूँ ना, तो आपको अपना कोर्स भी देखना चाहिए, आपको उसके अंदर एकेडमिक वाइज वो कैसा है, उसके अलावा उसकी अदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो कैसा है। अगर आपको स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटी देनी है तो क्या आपका स्पोर्ट उस कॉलेज के अंदर अवेलेबल भी है या नहीं है, वो तो देखिए आप पहले। आप जिस कॉलेज को प्रायोरिटी पे डाल रहे हैं कि हिंदू कॉलेज टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं वो उसमें है ही नहीं, तो उसको प्रायोरिटी देके क्या करोगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में अपनी आगे की लाइफ जर्नी डिसाइड करनी है तो आपको उस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली आप जब एक कॉलेज को डिसाइड कर रहे हैं ना, तो आपको किसी एक क्राइटेरिया को उसके अंदर नहीं रखना है, आपको सारे ही क्राइटेरिया देखने हैं, उसके कोर्स के बारे में, उसकी एकेडमिक लाइफ के बारे में, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके बारे में आपको सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले आप वो डिसाइड करिए, उसके बाद आप कॉलेजेस को प्रायोरिटी पे रखना, प्रेफरेंस शीट बनाना स्टार्ट कीजिए। मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी थी ना, तो मैंने ये देख के डाले थे कि ये लोकेशन वाइज कहाँ सिचुएटेड है, इसकी एकेडमिक हिस्ट्री क्या रही है, उसके अलावा इसके अंदर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो उसमें है कि या नहीं है। सो एवरीथिंग आई सर्च अबाउट एंड देन आई मेड द प्रेफरेंस शीट। एंड इफ़ यू वांट कि मैंने क्या बनाई थी मेरी प्रेफरेंस शीट, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। एंड उसके अलावा दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट द प्रेफरेंस शीट एंड अबाउट द बैकअप ऑप्शन। सो बेसिकली आपके कितने भी मार्क्स हैं, आपको बैकअप ऑप्शन रखना ही चाहिए if you want to get admission in any university this year. The thing is that कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही चाहिए कि नहीं मुझे तो ये ही चाहिए, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि आप रखें या ना रखें। क्योंकि अगर इसमें भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको दोनों में से करना क्या है, कि मुझे 1 साल इसके ऊपर लगाना चाहिए या नहीं, या फिर मैं किसी भी कॉलेज में भी ले लूँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू वांट टू डू प्रिपरेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड डोंट वांट टू गो कॉलेज, दैट इट्स on you. If you want to go in college, if you want to experience the everything like the college life and also the other extracurricular activities and also the crowd there, if you want to gain experience, आपको कॉलेज जाना है, तो it's all depends on you. No one knows कि आपको क्या चाहिए, आपको खुद को ही पता है। आप दूसरों से सबसे एडवाइस ले सकते हैं। आप अगर एडवाइस लोगे ना, तो आपको सबसे अलग अलग एडवाइस मिलेगी। लाइक कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। नाउ यू हैव टू सिट एंड आपको सोचना है कि मुझे इसने ये कहा, मुझे इसने ये कहा। नाउ अगर आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड करिए कि विच इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर मी। दैट इज़ ऑल्सो ऑन यू ओनली। एट दी एंड डिसीज़न आपको ही लेना है। अब उसको लेने में आप किसी की हेल्प ले सकते हो, बट फिर भी डिसाइड आपको ही करना है। इज़ डी यू अफोर्डेबल, इज़ डी यू वर्थ इट। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मोस्टली कोर्सेज़ की भी है। सबसे पहले तो फ़ीस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मोस्टली कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो 15,000 के अबाव है।
पर ईयर की। एंड उसके अलावा अगर आप रहने की बात करें तो वहाँ पे आपको पीजी, हॉस्टल अगर देखा जाए ना तो लाइक 9,000 से तो सब में अबाव ही है, 9,000 से कम आपको नहीं मिलने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप इसके भी ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि दोनों में ही आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है। इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी मिलती है, एंड अगर आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे आपको प्लेसमेंट्स अच्छी मिल जाती है। लेकिन इफ़ यू वांट टू जस्ट गो फॉर दी एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप रेगुलर कॉलेज के साथ वो करते हो, क्योंकि अटेंडेंस का थोड़ा बहुत इशू यहाँ पर रहता है। तो उसी की बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो द थिंग इज़ दैट जस्ट सिट, मेक अ लिस्ट कि अच्छा मुझे ये जो है ना यहाँ पर मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, ये यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा। एंड द थिंग इज़ दैट नथिंग, अगर आप कुछ भी चूज़ करोगे ना कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होने वाली है। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू चूज़ द बेटर ऑप्शन, कि कौन सा आपके लिए जो है ना एक बेटर ऑप्शन है।